तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का पेपर ज्योग्राफी यानी भूगोल का होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहले साथियों अभी के इस वीडियो ना मैं आपको ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका उत्तर बताने वाला हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में ना मैं आपको ऑब्जेक्टिव का उत्तर बता दिया था, इसलिए अभी के इस वीडियो में सीधे मैं सब्जेक्टिव का उत्तर बताऊँगा एंड आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आप इस पेपर को डाउनलोड कर पाइएगा एंड कैसे जो है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का आंसर डाउनलोड करिएगा। सारा चीज़ मैं आगे आपको बताऊँगा। उससे पहले देख लीजिए विषय कोड आपका जो है ना 323 आपका रहेगा, ठीक है। और आपको एग्जाम में टाइम वगैरह जो मिलेगा 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसका मैंने पहले उत्तर बताया था, पहला का ए था और दूसरा का जो है ना यहाँ पर सी था, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बढ़ते आगे और आपको सब्जेक्टिव का उत्तर जो है ना मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया 1 से लेकर के टोटल आप लोग चेक कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ना 1 से लेकर के टोटल जो है ना 10 तक प्रश्न दिया गया है। इसमें से ना मात्र आपको किन्हीं 5 प्रश्नों को बनाना है, यानी कि 5 प्रश्न बनाइएगा तो एक प्रश्न का आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल जो है ना 10 नंबर आपका यहाँ पर मिलेगा। तो बिल्कुल मैं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको बताने वाला हूँ। तो ये देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे तो पूछा गया है कि मेट्रो रेलवे क्या है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है मेट्रो रेलवे क्या है। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 2 नंबर जो प्रश्न है ये पूछा गया जल प्रदूषण के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करना है। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत के तांबा उत्पादक 2 राज्यों के आपको क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 देख लेंगे। 4 नंबर पूछा गया, क्या पूछा गया है, पश्चिमी भारत के 2 औद्योगिक क्षेत्रों के नाम बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया। 5 नंबर जो प्रश्न है ना ये क्या पूछा गया है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 जो है ना प्रतिकर्ष एवं 2 अपकर्ष कारकों को लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है भारत के 4 भाषा परिवार को जो है ना भाषा परिवारों को लिखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न नंबर 60 जो पूछा गया ना, प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों कि भारत में सफल, ठीक है ना, भारत में फसल जो है ना ऋतुओं के नाम लिखना है। कितने फसल है उनके ऋतुओं का नाम लिखना है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है भारत के 2 नौसैनिक पट्टनों का उदाहरण आपको देना है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर कितना, तो ये था 8 नंबर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे ना, ये 9 नंबर प्रश्न दिया गया। प्रश्न नंबर है, प्रश्न पूछा गया है कि बहुपक्षीय व्यापार के कितने जो है ना कितने देश शामिल है। तो ये आपको 9 नंबर प्रश्न का उत्तर लिखना है। आगे बढ़ेंगे तो ये प्यारे बच्चों देख लेंगे आप लोग 10 नंबर प्रश्न है और 10 नंबर प्रश्न पूछा गया संचार सेवाओं से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जो है ना आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों ये मैंने आपको जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन दिखा दिया है, इसका उत्तर भी आगे बताऊंगा, डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं किए हो तो। अब चलिए यहाँ पर ना लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग देख लेना। लघुत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग प्रश्न है 5 मार्क्स का। देखिए यहाँ पर ना 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से ना 3 ही प्रश्न आपको बनाना है। 3 प्रश्न बनाइएगा तो एक प्रश्न में 5 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल जो है ना आपको 15 नंबर मिलेगा और 10 नंबर ऊपर हो गया, यानी टोटल 25 नंबर आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए मैं आपको प्रश्न दिखाता हूँ फिर उत्तर भी दिखाऊंगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर ना क्वेश्चन जो है ना 11 नंबर पूछा गया है वाय, ठीक है ना, वाय सट्रोकरण, ठीक है ना, वाय सट्रोटीकरण से क्या समझते हैं, क्या है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर 12 नंबर है कि भारत की 2 रेशेदार फसलों के नाम लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है आधारभूत उद्योगों के 2 उदाहरण देना है और 14 नंबर प्रश्न है कि साक्षरता को परिभाषित करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 15 पूछा गया। प्रश्न नंबर 15 है कि मानव विकास जो है ना सूचांक क्या है, तो ये आपको लिखना है। तो बेटा बच्चों ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी दिखा दिया, अब इसका उत्तर भी आगे ना फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देख लीजिए, ये रहा शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे पहले उत्तर दिया गया, ठीक है। तो पहला प्रश्न का उत्तर देखेंगे आप लोग लिखा उत्तर क्या लिखना है, तो उत्तर लिखना है कि जो है ना मेट्रो ट्रेन, ठीक है ना, मेट्रो ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जिसे विशेष रूप से मेट्रोपॉलिटन शहरों में परिवहन सुविधा देने के लिए डिजाइन, ठीक है ना, डिजाइन किया गया है। इस ट्रेन का उपयोग दैनिक यात्रियों द्वारा शहर के भीतरी छोटी दूसरी को कवर, ठीक है ना, छोटी बड़ी दूरी को कवर करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ट्रेनें भारत के केवल कुछ शहरों में ही मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये था पहला नंबर का उत्तर। आगे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसका उत्तर लिखा गया है कि भारत में कुल प्रदूषण जो ना भारत में जल प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रमुख कारण निम्नानुसार है। तो पहला आपको लिख देना है, पहला जो लिखना है ना लिखना है औद्योगिक कूड़ा हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद लिखना है 2 नंबर में कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां। उसके बाद आप लोगों को 3 नंबर में लिख देना है
है कि मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों की पानी की गुणवत्ता में कमी। आगे आपको लिखना है 4 नंबर प्रश्न में 4 नंबर पॉइंट करके सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी में सबको बहाने नहाने कचरा फैलाना। तो ये आप लोग ना 2 नंबर का उत्तर लिख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा गया 3 नंबर का उत्तर होगा भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य जो है ना शामिल है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा होगा राजस्थान और तीसरा जो होगा ना झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आंसर बताने से पहले ना मैं आपको सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, फिर आगे उत्तर इसका जो ना बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ना गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। फिर आपको सर्च बार के आइकन में आना है और सर्च क्या करना है, तो सर्च मात्र उतना ही करना है जितना अभी आप लोग देख सकते हो जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना, इतना ही आपको सर्च करना है, मिठुन स्टडी सेंटर। ठीक है, आप लोग देख लीजिए चैनल का नाम। ठीक है, देख लीजिए इतना ही आपको सर्च करना है, मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करेंगे और आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। सर्च करने के बाद तो फर्स्ट में ही आपको जो है ना वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मिठुन स्टडी सेंटर का ना ऑफिशियली वेबसाइट है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से देख लीजिएगा ये रहा वेबसाइट और इसी पे आपको क्या करना आना है और एक बार ना इस पर क्या करना है क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको फिर क्या करना है स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले आना है। ठीक है, जैसे ही नीचे आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको आना है और एक क्लास 11th वाले सेशन में आपको जो है ना चले आना है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ये रहा क्लास 11th का सेशन प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये रहा क्लास 11th का सेशन और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा बिहार बोर्ड क्लास 11th दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। तो आपको ना इसी पर क्या करना है क्लिक कर लेना। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे फिर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको क्या करना है स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले आना है। ठीक है, जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं वैसे ही आपको करना है, तभी आप लोग डाउनलोड करेंगे। अब देखिए आप लोग जो है ना आर्ट्स वाले बच्चे हो, ठीक है, तो आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्लास 11th आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। देख लीजिए यहाँ पर ना पेपर का नेम इधर आपको देखने को मिलेगा, इधर में ना डाउनलोड का लिंक मिलेगा। तो आपको ना मान लीजिए किस सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, जैसे कि ज्योग्राफी का करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी का डाउनलोड करने के लिए ना यहाँ पर डाउनलोड पर क्या करेंगे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इस प्रकार का आपके मोबाइल में ना कुछ ओपन होता है। प्यारे बच्चों इसको एक बार ओपन करके देख लेना, इससे ये आपके मोबाइल में ना बार बार नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है आपको ना आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के बाद फिर नीचे चले आना है। देख लीजिए पेपर वगैरह यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और एग्जाम देना जरूरी क्यों है ये सब आप लोग ना यहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, ये सब पढ़ के और नीचे आगे ना प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं आपका ना 2024 में फाइनल एग्जाम भी होगा 11th क्लास का, उसको अगर पास नहीं करिएगा तो आप लोग 12th में नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इस कारण से ये पास करना अनिवार्य होगा। तो उसके लिए भी मैं आपको ना पेपर वगैरह देने वाला हूँ। तो उसके लिए हम लोग हमारे ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम देख लीजिए यहाँ पर ना ये रहा ज्वाइन नाव पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग ज्वाइन नाव पे क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम में, तो दोनों को जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर देख लीजिए परीक्षा आपका देना जरूरी है, ये मंथली वाला या फिर नहीं ये सब पढ़ लेना। आप फाइनली नीचे आएंगे तो यहाँ पर ना ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव आंसर की जो है ना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से आप लोग आकर के देख डाउनलोड कर लेना। अभी इसमें अपडेट नहीं किया गया, आप लोग देखने के बाद आइए यहाँ पर अपडेट किया हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके नीचे आइएगा तो यहाँ पर ना आपको सब्जेक्टिव का भी उत्तर जो है ना यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आप लोग आकर के डाउनलोड कर लेना। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा दिया। अब यहाँ से ना आप लोग 4 नंबर उत्तर देख लीजिए। 4 नंबर का जो उत्तर होगा भारत में कई औद्योगिक क्षेत्र है जैसे मुंबई, पुणे, क्लास्टर, बेंगलुरु, तमिलनाडु क्षेत्र, हुगली क्षेत्र, अहमदाबाद, बड़ौदा और क्षेत्र छोटा नागपुर औद्योगिक वेस्ट हो जाएगा, विशाखापट्टनम, कुट्टूल वेस्ट वेल्ट हो जाएगा। उसके बाद गुड़गांव, दिल्ली, मरेठ क्षेत्र, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम और औद्योगिक क्लस्टर। ठीक है, तो ये सभी जो है ना औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये आप लिख सकते हो। आगे देख लीजिए 5 नंबर का आपको लिखना है प्रतिकर्षक कारकों में संघर्ष, सूखा, अकाल या अत्यधिक धार्मिक गतिविधियां शामिल हो सकते हैं। कम आर्थिक गतिविधियां और नौकरी के अवसरों की कमी भी प्रवास के लिए बड़ा प्रतिकर्ष कारक है। अन्य प्रतिकर्ष कारकों में नस्ल और जो है ना भेदभावपूर्ण संस्कृतियां और राजनीतिक असहिष्णुता और यथास्थिति पर सवाल उठाने वाले जो है ना व्यक्तियों का जो है ना उत्पीड़न शामिल होगा। तो ये आपका 5 नंबर का था प्यारे बच्चों। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देखेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन ये रहा 5 मार्क्स का। इसका उत्तर होगा किसी विशिष्ट व्यावसायिक कार्य जैसे वेतन चिट्ठा को किसी अन्य सेवा प्रदाता को सौंपने के लिए जो ना अनुबंध करना व्यवसाय प्रतिक्रिया व स्रोतीकरण यानी कि बीपीओ कहलाता है। ठीक है, तो ये था आपका जो है ना 11 नंबर का उत्तर। आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ये 12 नंबर का होगा क्या उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल होगा। ठीक है, चलिए ये आपका 12 नंबर का कंप्लीट हुआ। आगे देख लीजिए ये 13 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा कि आधारभूत उद्योग जो है ना क्या है, तो
जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, तांबा जो ना प्रगलन और एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। तो ये आपका ना जो लॉन्ग क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, इसका भी मैंने उत्तर आपको बता दिया। डाउनलोड करने के लिए भी सिखा दिया हूँ ना। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाल पे प्रेस कर लेना है, और आपको जो है ना वीडियो को भी लाइक कर लेना और प्यारा सा कमेंट कर देना, और जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट कर देना, मैं उसका तुरंत वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।